बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं सफ़र अली ख़ान रोज़नामा सरज़मीन के यूट्यूब चैनल से से मुखातिब हूँ। मेरे साथ जनाब मोहतरम डॉक्टर नवीद इलाही साहब हैं। आज जो मौजू हम आपके सामने लेके आए हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी हालात हैं उससे मुतल्लिक़ है। आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में काफ़ी ग्रुपिंग नज़र आ रही है। पीटीआई से निकलने वाले लोग 3-4 ग्रुपों की सूरत में इकट्ठे हो रहे हैं। जहांगीर तारीन साहब जो कि पहले पसे पर्दा थे, वो 9 मई के बाद एक दफ़ा फिर पूरी तरह जलवा अफरोज हो चुके हैं और उनके लाहौर और इस्लामाबाद में डेरे आबाद हैं। इसी तरह पंजाब से सरदार हाशम डोगर एक पंजाब असम्बली का ग्रुप लेके नमदार हुए हैं। इसके अलावा भी कई लोगों के मुतल्लिक सुना जा रहा है कि वो मुख्तलिफ जमातों में शामिल होने के लिए या इन ग्रुपों में जाने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। तो मैं इस सूरत हाल पर जनाब डॉक्टर नवीद इलाही से साहब से ये पूछना चाहूँगा कि वो इन ग्रुपों का किस हद तक पीटीआई पर और इमरान खान की जो सियासी हैसियत है किस तरह कितना और किस तरह असरअंदाज होते देखते हैं। क्या ये ग्रुप पीटीआई के वोट बैंक को भी कुछ गजन पहुंचा सकते हैं या कि नहीं? क्या वोट जो है वो इमरान खान के साथ ही जुड़ा रहेगा या ये ग्रुप जिनको उर्फियाम में इलेक्टेबल्स भी कहा जाता है, ये कुछ सीटें जीत सकेंगे और इमरान खान के वोट बैंक को कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे? मैं जनाब डॉक्टर नवीद अलैहि साहब से इस बारे में उनके ख्याल जानना चाहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया सफदर अली खान साहब। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसको अगर कंपैरिजन करें पिछले दौर से, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यानी यहाँ पे मार्शल लॉ लगा जनरल मुशर्रफ का, और उन्हें नवाज शरीफ को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी और बाहर जिला वतनी में जाना पड़ गया। तो उसके बाद एफर्ट्स होनी शुरू हो गई कि इनको एलिमिनेट किया जाए, पार्टी को डिसबैंड किया जाए, या और उसमें ये हुआ कि कुछ लोग साथ छोड़ गए। सबसे अहम बात ये थी कि पीएमएल-क्यू बन गई और पीएमएल-क्यू की सूरत में एक पार्टी सामने आ गई और जो कि एक एक परमानेंट हैसियत इख्तियार कर गई। अगरचे वोट बैंक जो है इंटैक्ट रहा नवाज शरीफ का 8 साल 9 साल बाहर रहने के बावजूद, लेकिन पीएमएल-क्यू ने भी एक अपनी हैसियत बना ली और किसी ना किसी तरह, जैसे अब चीफ मिनिस्टर बन गए, उससे पहले भी बन गए, और एक दफ़ा चौधरी शुजात भी कुछ रोज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, परवेज़ इलाही के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो एक पीएमएल-क्यू जो है उसकी एक हैसियत, यानी उसी में से एक हिस्सा निकल के पीएमएल-क्यू का बन गया और एक परमानेंट चीज़ हो गई। लेकिन उसमें और अब जो सूरत हाल में फ़र्क ये है कि उस वक़्त एक तो मार्शल लॉ लगा, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आइन जो है उसको एक तरफ रख दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था, और फ़ौजी हुक्मरान जो है वो बैठ गए थे और हर तरह की दबाव यहाँ उनके ऊपर था। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है कि एक तो जो इमरान खान ने जो और उनके हवारियों ने जो हरकत की है, जो हदफ उन्होंने चूज़ किया है, वो एक बड़ी ही बहुत बड़ा ब्लंडर किया। यानी आपने सियासी लोगों के साथ मुकाबला करने के बजाय, उनको हदफ बनाने के बजाय, आपने हदफ बनाना शुरू कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को, या आप समझ लें कि फौज को हदफ, और उसमें भी नाम ले लेकर बनाना शुरू किया। तो वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बहुत महीने उन्होंने इसको बर्दाश्त किया। लेकिन ये जो फिर 9 मई का वाक़या हुआ, जिसमें एहतजाज की आड़ में
अफवाज पाकिस्तान की बिल्डिंग्स को, इमारात को, रेलिक्स को, तनसीबात को निशाना बनाया गया। ये एक ऐसी एक हरकत थी जिसके ऊपर कोई माफी नहीं है। और जिन लोगों ने साथ एकदम छोड़ना शुरू किया, उसमें तो अभी वो वाली अशर अशीर भी नहीं हुआ जो कि 99 में मार्शल दौर में हो चुका था। तो अब कुछ हिस्से अलग होने शुरू हो गए, लोग पीछे हट गए। जैसे आप देखें, अब आखिरी जो है वो परवेज खटक साहब, जिनका नाम आ रहा था कि अगर वो नहीं हो गए इमरान खान तो वो उनकी जगह रिप्लेस करेंगे, या शाह महमूद कुरैशी होंगे या वो होंगे। तो उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर ली, कम अज कम वहां से, मैं ओहदे से। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त हिस्से तो बनेंगे, जैसे जहांगीर तरीन का भी सुनने में आ रहा है कि वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक पार्टी बनाएंगे। पीएमएल क्यू को भी मजबूत किया जा रहा है, काफी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। फवाद चौधरी वैसे तो कोई इतने अच्छा सियासत में नाम नहीं है, वो भी अपने तौर पे टामकटोइयां मार रहे हैं, लेकिन किसी ने उसको प्रॉपर जवाब नहीं दिया। तो इस तरह दो चार ग्रुप अलग बनने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये होगी, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होगा कि वो इमरान खान जो है उसको 9 मई का जो वाकयात है उसका फेस करना पड़ेगा। उसमें उसके लिए बड़े तल्ख नतायज सामने आएंगे 1-2 हफ्तों में। तो उसके बाद फिर जो उसके हिस्से बखरे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। और ये एक मेरा ख्याल है प्रोसेस चलेगा। आज की जी आज की एक जो अहम तरीन खबर है वो चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक है कि कबल इजी लाहौर उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड था, जिसमें से उन्हें बरी कर दिया गया। आज दो केसों की समाअत गुजरांवाला में थी। ठीक। उसकी भी खबर ये मिली है कि उन दोनों केसों से भी उन्हें बरी कर दिया गया है, और कहा गया है कि इनका इस करप्शन के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी आज अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया है और उनके खिलाफ भी मुकदमा खत्म कर दिया गया है। जी। ठीक। कि इस सूरत हाल में जो लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं, तो जाहिर है उनको अगर इग्नोर किया जाए तो उसी वजह से ही हालात फिर घुटन की तरफ जाते हैं। लोगों की जो सवालात हैं उनका जवाब देना बनता है हुकूमती सतह पर भी और दीगर जिम्मेदारान की तरफ से भी। क्या ये जो फैसले हो रहे हैं और ये ग्रुपिंग जो हो रही है, ये फिर एक टोकरी में अंडे इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उनमें से चूजे निकाल कर एक दफा फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके हवाले की जाए, और एक दूसरी कुव्वत, तीसरी कुव्वत, जैसा कि 75 साल का हमारा रिकॉर्ड है कि जब हमें एक चेहरा पसंद नहीं आता तो हम दूसरा चेहरा उसके ऊपर लगा के पहले आप ये तो कहना फिर चाह काम रहे हैं शुरू कि कर ये देते हैं। दो दो ये रहनुमा जो बरी हुए हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया गया, उनकी जो मैं जमानतें हुई हैं। समझता हूँ, जो मैंने कुछ दोस्तों से जो रिमार्क्स सुने हैं, मैं उसी तनाजर में जनाब की तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश की है कि इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या वाकईतन ये हकीकी तौर पे लोगों को रिलीफ मिला है, या ये जो ग्रुपिंग हो रही है ये लोगों की अपनी पसंद है, या कि इसके पीछे कोई और कुव्वत है जो फिर एक नया तजर्बा, एक नए चेहरे के साथ, मसलन जहांगीर तरीन के चेहरे के साथ जी। फिर कोई ऐसा ही गेम अभी तक जारी है, या कि अब आइन व कानून और लोगों की राय का एहतराम किया जाए। हाँ जी, ये आप पहली बात तो है परवेज इलाही साहब का तो आपको जानते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं। उनका इस तरह का कैरेक्टर नहीं है कि वो कोई आइडियोलॉजिकली खड़े हों। तो जहाँ पे मौका होता है उसके मुताबिक वो चलना चाहते हैं। और अब भी जाहिर है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी डील हो चुकी होगी कि उनको ठीक है, आप मुझे पीटीआई से ना हटाएं, मैं रहूंगा। और प्रेसिडेंट भी हैं वो पीटीआई के।
तो एन मुमकिन है, मेरी इतला नहीं है कोई कि उनको ऐसे कोर्ट ने रिलीफ दिया है, लेकिन ये बात काबिल गौर है। और कि हमेशा इस तरह के बनाए गए हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं, लोगों को इकट्ठा किया है, वही घिसे पिटे और पुराने फटे लोग जिनसे कभी कुछ डिलीवर नहीं हुआ, उन्हीं को इकट्ठा करके आप नई एक प्रेशर ग्रुप बना लें, पार्टी बना लें, ताकि कहीं मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं दूसरी, देखे ना, हिट्स कौन होगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, पीपल्स पार्टी होगी, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं। एक और पीपल्स पार्टी पहले होगी। पहले आपने उनको खड़ा किया था, जब दोनों ने मिसा जमहूरियत कर लिया तो आपने पीटीआई को खड़ा कर दिया। अब पीटीआई जो है वो आपे से बाहर हुई, तो जाहिर है उसको फिर कट, दे हैड टू बी कट टू साइज। तो उसके बाद एक आध को नए को खड़ा कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो जमहूरियत के लिए कोई खुशाइंद बात नहीं होगी। आप हाँ। जैसा कि अरशाद फरमा रहे थे कि ये लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, इनको अगर तो वही पुराने तरीकेकार के तहत इकट्ठा किया जा रहा है, तो फिर तो ये वही घसे पिटाई सेटअप होगा और वही नतायज होंगे जो पहले हमेशा आते रहे हैं। जी। लेकिन इसके अलावा क्या आप समझते हैं कि अगर ये सिलसिला नहीं है तो फिर ये क्या सारा सिलसिला है? इस पे कुछ रोशनी डालें। नहीं, साथ में मैं इस बात पे भी, देखें आप जिन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब चाहे जहांगीर तरीन साहब हम्म। हैं, तो वो कौन से साफ हम्म। आदमी हैं? उनके ऊपर अभी भी केस है। एग्जैक्टली। हम्म। तो सिर्फ चूंकि पैसा है तो इसलिए उनको लाना चाहते हैं कि वो मैनेज कर हम्म। लेंगे। जैसे पहले वो इमरान खान के दौर में जहाज इस्तेमाल करके लाते रहे लोगों को। तो या हम्म। तो आप सोच रहे हो ना कि ऐसे लोग लेके आएंगे इनको जो साफ सुथरे होंगे, चाहे वो पहले से कोई इलेक्टेबल नहीं है। ये मेरा तो हमेशा से ये इतराज रहा है कि क्या इलेक्टेबल की बात कर रहे हैं आप नए लोग लेके आए, जो आहिस्ता आहिस्ता, और अच्छे लोग लेके आए, अच्छे घरों से आए, ताकि उनका एक, जब वो थोड़े सालों में ग्रो करें तो एक साफ सुथरा माहौल सामने हो। लेकिन आप उन्हीं लोगों को लेके अगर वापस आ रहे हैं तो देखें, जितने मर्जी आप डोल निकालते रहे कुएं में जिसमें कुत्ता गिरा होगा, वो हाँ। तो पानी उस तरह गदला ही रहेगा। तो इस गजरे तरह तो रहेगा। नहीं होगा, वो निकालना पड़ेगा उसमें से, नई लौट को आने दें। देखें, तरीकेकार तो एक ये है, आप इनको तो जाहिर है कि एक उनकी अपने किए की सजा मिलनी है। इमरान खान ने जो हदूद पार की हैं, उसकी तो सजा मिलेगी। उसके नतीजे में चाहे वो बैन हो, सियासत से आउट हो, जो भी हो, वो तो होगा। लेकिन बाकी प्रोसेस को तो चलने दें। बाकी प्रोसेस जो हम्म। है आइन के तहत चलना चाहिए, वक्त पे इलेक्शंस हो, और जैसे कहा जाता है कि दो और फेयर इलेक्शंस हो, जो मर्जी आए पावर में, दो फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी खुद ही मेच्योर हो जाती है। असल ये बात आपने वो होना बहुत अच्छी चाहिए। की है। असल पॉइंट, असल पाकिस्तान की जरूरत ही हम देखते हैं कि शुरू दिन से यही है कि यहाँ फिर इलेक्शन हो और लोगों का जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। जिसकी एक तलख हकीकत हमारे मुल्क के 2 लख्त होने का भी एक वाकया हुआ है 71 में, जब बांग्लादेश बना है। तो उसका भी जो हिस्ट्री है वो यही है कि जो मेजॉरिटी में थे उनको हमने इग्नोर किया और मिनारिटी वाले को आगे लाने की कोशिश की, जो कि आस्ता आस्ता एक ऐसा लावा बना कि हमारे कितने फौजी शहीद हुए, कितने सिविलियन बर्बाद हुए, कितने जी। घर उजड़ गए और नतीजतन 2 मुल्क बन गए। जी। तो यही सूरत हाल आज भी, नफरत की जो आग जलाई जा रही है मुल्क में किसी भी तरीके से, सिविलियन की तरफ से या किसी और हल्के की तरफ से, बल्कि मुल्क के जो दुश्मन है, बैरूनी दुश्मन है, जो जो कि फिर, और ये बड़ी सबसे बात यह है कि एक अजली दुश्मन की सरहद हमारी सरहद के साथ है। तो इतना जो नजदीक दुश्मन है, चले अमेरिका है, इसराइल है, या कोई और इस तरह के होंगे मुल्क जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वो तो बहरहाल फिर भी दूर है हमसे। लेकिन इंडिया जो कि हमारी हम पैदा ही उस कंट्री, एक कंट्री थी उसमें से हुए हैं, और उसकी और हमारी सरहद इकट्ठी है, जुबान इकट्ठी है। उनके वो तो हमारे अंदर बड़ी जल्दी पेनिट्रेट कर जाते हैं
उनके ऐसे लोग, शक्लें उनकी हमारी जैसी हैं, जबान उनकी हमारी जैसी है, नजरिया वो जल्दी उनका इम्पोज हो सकता है हम पे। तो हमें तो इस चीज को बहुत सीरियस लेना चाहिए कि हमारे जो बोलना है, हमने हमारे जो अशराफिया बोलती है, जो वो गुफ्तगू करती है, जो वो देखिए असल अपने में, जलसा गांव में बात करती है, उसका एक वजन होता है और लोगों पे उसकी नफरत या उनका जो मिठास है वो बड़ी जल्दी असर करती है। तो इनको तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। हर अमल को जो है ये बड़ा देखभाल के उसको सरंजाम देना चाहिए। तो इसमें के मुतलक भी कुछ रोशनी डालें कि ये जो हम देखिए बिला सोचा समझे देखिए जहर मैं ये बढ़ते रहते हैं लोगों के जी, जहनों में। देखिए पहलू तो पाकिस्तान जाहिर है कि खतरात में तो घिरा होता है। जो दुश्मन हम्म, है वो हर तरफ से वार करने की कोशिश करते हैं। आप कमजोर होंगे तो जाहिर है वो ज्यादा वार करेंगे। असल में यहाँ पे अब सूरत हाल एक ऐसी पैदा कर दी गई। देखिए पिछले एक साल से इलेक्शन का मुतालबा लेके जिस तरह इमरान खान ने यहाँ पे खलफशार पैदा किया। कोई इलेक्शन हम्म, जो है कोई किसी एक शख्स की डिमांड पे नहीं होता, एक पार्टी की डिमांड पे नहीं होता। हम्म, एक तरीकाकार है कि इस महीने में साल, इतने सालों बाद इस महीने में खत्म होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और नया इलेक्शन करा देगी। वो कह रहे हैं नहीं अभी इलेक्शन करा दो। तो इस तरह तो फिर हम्म, ये दबाव के साथ उनका ये ख्याल था। देखें ना, एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। उनका ख्याल था, जैसे शुरू से उनको अपने बारे में बड़ी गलत फहमी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता अब दूर होनी शुरू हो गई है और दूर हो जाएगी जल्दी, कि शायद वो दबाव हम्म, से हर बात मनवा लेंगे। और दबाव उसके पास अपने जो फॉलोअर्स से ज्यादा जो पीछे उनके बैक कर रहे थे उनका सर पे उछल रहे थे, वो पीछे हट गए तो धड़ाम से गिर गए। दूसरी पार्टियों ने पार्लियामेंट में ही ऐसी सफाया कर दिया। ऐ- उसके बाद उन्होंने सफाया सोचा कर कि दिया। मैं अब, फिर भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है उन विद इन उनके साथ वो साथ था, जो कि क्योंकि आपने देखे 10 साल बड़ी ज्यादती की, एक प्रेजेंट किया कि जनाब में साया आ गया और बाकी चोर डाकू हैं उनको पार करके ये 10 साल यहाँ पे रहेंगे। तो जाहिर है कि उसको पीछे हटते हुए वक्त लगता है। अब उन्होंने इतनी इसके ऊपर जलसों में, आप देखें जैसे मैंने शायद पहले मिसाल दी थी कि राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का है मोदी के मतलब कह दिया कि चोर अपना नाम मोदी रख लेते हैं। इस तरह की डेफेमेशन केस हुआ, हम्म, उसमें 2 साल सजा हो गई, अपना मेंबरशिप से भी फारिग हो गए वहां से। और हाँ, यहाँ डिसीट पे हो गया। दिन रात इस तरह की गुफ्तगू, इससे ज्यादा गलीज गुफ्तगू की जाती थी। करते 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 इस लेवल पे पहुंच गए कि ये वाकया जो है 9 मई का आ गया। अब इस 9 मई के वाकये ने बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ कर दी है। इस वक्त आइन और बाकी चीजें भी शायद पीछे नजर ना आए, इतना ज्यादा उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट कर दी। और उसके अंदर अच्छा, आप दूसरी देख, आप, जी जी, प्लीज प्लीज मैं ये कह कैरी रहा हूँ कि कैरी देखिए ऑन। क्योंकि ये सारे मामले में मीडिया जो है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दुनिया में। और उसमें पता नहीं कौन कौन उसमें शामिल होके उसमें ये अफवाह साजी कर रहा हो, गलत बयानी कर रहा हो, जहर फिशानी कर रहा हो, नफरत पैदा कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, उसका तो सतेबाब करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, आप इसमें बारे में भी कुछ बात करना चाहेंगे कि सेंट्रल पंजाब तो हम देखते हैं कि किसी न किसी तरह नून लीग की दस्तरस में शायद हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी नजर आ रहा है कि जनूबी पंजाब में काफी अच्छी गेम कर रही है और वो अपनी जगह वहां बना रही है। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी भी पंजाब में चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाएगी? और देखिए इसको जी जो नून लीग है किस तरह फेस करेगी इन दो जमातों को इलेक्शन में? क्या इनके जी पास कोई कारकर्दगी ऐसी नजर आती है आपको? देखिए ये पीपल्स पार्टी में तो है, कासिम अली जरदारी साहब पंजाब में एक्टिव हुए हैं और लोग जो है हम्म, उस कुछ ज्वाइन भी कर रहे हैं, इलेक्टिबल्स जो हैं। वैसे तो उनकी पंजाब में सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं होती पीपल्स पार्टी की, काफी अरसे से जब हम्म, से
खास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब ने कमांड संभाली है पीपल्स पार्टी की, तो पंजाब में हम्म, बिल्कुल ही उसकी पोजीशन जो एक पंजाब में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी होती थी, उसकी सूरत हाल बिल्कुल ही दिगरगू हो गई, और हम्म, न्यू ब्लड भी ऐसे। नहीं उसमें आ रहा। मेरा ख्याल है कि अगर बिलावल सामने हो, वो एक आके यहाँ पे लीडरशिप का मुजाहरा करें और उसमें भी न्यू ब्लड इन्फ्यूज किया जाए, तो फिर वो कुछ डेंट दे सकते हैं पीएमएलएन को और बाकी पार्टीज को या पीटीआई को। वरना उसके अलावा मेरा ख्याल है कि इतने चंद लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें ना, इसमें अगर अभी तक ये तय नहीं हुआ कि क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे। अगर वो आएंगे तो उनमें तो सलाहियत है कि तमाम चीजें वो टर्न अराउंड कर दें, उनका अपना एक करिश्मा है। हम्म, ठीक है ना, उस वक्त उस अगर वो सूरत हाल होगी तो फिर मेरा ख्याल है कि पीयूष पार्टी उस तरह नहीं गेन कर सकेगी जिसका वो तवक्को लगा के बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि पार्टीज जो हैं अभी तो उसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं इस रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन जब वो इकट्ठे हम्म, इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने अपने निशान पे लड़ेंगे इलेक्शन, उसको उन्होंने पहले भी वाजे कर दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो ठीक है, उस पे होना चाहिए, और मेरा ख्याल है अच्छा माहौल पैदा हो गया है कि पीपल्स हम्म, पार्टी और पीएमएलएन ने एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि वो आपस में बातचीत करते रहेंगे, जितनी मर्जी उसमें मुसाबकत हो, वो एक दूसरे से मेज पे बैठ के बात करते रहेंगे, और यही जमहूरियत है। तो मेरा ख्याल है कि असल ये बात ये सूरत है। हाल है। आपने आपने दुरुस्त फरमाया है कि यही जमहूरियत है। जमहूरियत बातचीत और एक दूसरे के ख्यालात को सुनने का ही नाम है। जी, दूसरे को भी हक देना ये कि वो बात कर सके, अपना ख्यालात का इजहार कर सके, और उसको किसी तरह की आगे से तकलीफ ना पहुंचे। यही जमहूरियत का हुस्न है और यही जमहूरियत होनी चाहिए, जिसकी कि आप हमारे मुआशरे में इस वक्त तो बहुत कमी हो गई है। एक तरह से इंसान एक इंतहा पर चले गए हुए हैं कि वो दूसरे की बात को सुनना ही नहीं पसंद करते। यही हाल हमारा कुछ अर्सा पहले इस्लामी जमातों ने बनाया था, कि जब वो मसल की मसाइल पर एक दूसरे का गला काटने को आए हुए थे। और ये कुछ अरसे से इस सियासी लीडर कराम ने भी यही रवैया अपनाया हुआ है कि लोगों के सियासी ख्यालात को इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो गद्दारे वतन हैं, और वो किसी और मखलूक किसी दुनिया से आई है। तो ये रवैया जो है ये सियासत में बिल्कुल ही नाकाबिले पजीराई है, और इससे जितना भी बचा जाए वो अच्छा है। और पाकिस्तानी मुआशरे को एक दफ़ा फिर यकजहती और यगानत की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग को मेरा ख्याल है कलीदी रोल अदा करना चाहिए, जी, ताकि लोगों में एक तरह से फिर सियासी इख्तलाफ होने के बावजूद भाईचारे की फ़ज़ा कायम रहे। आखिर में मैं जनाब से ये पूछना चाहूँगा कि बजट आ रहा है चंद दिनों में, तो कुछ रिलीफ तो मिला है पेट्रोल की शक्ल में, जी। और एलपीजी। दीगर कुछ डॉलर भी कुछ नीचे आया है। तो क्या आप कुछ देखते हैं मजीद मुल्क में कुछ इस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है इस पे तगोदौ जारी है। आईएमएफ पे हम्म, सबसे ज्यादा हमारा बैंक कर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 1 बिलियन के लिए क्यों इतने उसके तरले मिन्नतें की जा रही थी, क्योंकि अब वो ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुका है। अब देखिए ना, एक ग्रेटर हम्म, गेम जारी है यहाँ पे, क्योंकि आप बड़ा अमेरिका और चाइना का बड़ा क्लियर डिवाइड हो चुका हुआ है। चाइना इस वक्त हम्म, अमेरिका चाइना को अपना एनिमी नंबर या वन समझ रहा है, और ऐसे ही। पाकिस्तान की उनके साथ इल्हाक या उनके साथ क्लोजनेस जो है, वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। तो ये हम्म, यही कुछ कर रहे हैं वो। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने शायद अपना डिसीजन अब कर लिया हुआ है कि उन्होंने रीजनली ही यहाँ पे इसका साथ देना है चाइना का। इसलिए उन्होंने हम्म, आईएमएफ को भी मेरा ख्याल है कि इतना सीरियस लेना बंद कर दिया है। और इसाक डार साहब का भी हम्म, बयान आया था कि डिफॉल्ट का कोई इस वक्त ऐसी बात कोई नहीं है, इस सिर्फ अफवाहसाजी की जा रही है। हमारे पास अगर हमने 100 बिलियन देना है तो हमारे पास इमीडिएटली उतने एसेट्स मौजूद हैं, इसलिए डिफॉल्ट का कोई इसमें इंशाल्लाह। नहीं होगा। और मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये
चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थोड़ी सी अगर स्टेबिलिटी आएगी तो ये मुआशी हालात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब, इस दुआ के साथ और आपके इन अल्फाज के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी चलो, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पे गामजन हो। इस दुआ के साथ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह। खुदा हाफिज।